नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम डिस्कस करने की कोशिश करते रहते हैं और बहुत ही बेसिक चीजें भी जानने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि बुक पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता। बाय लॉज की कॉपी, एक्ट की कॉपी एंड रूल्स की कॉपी, वो अंदर घुसते ही काफी सारे लोगों को तकलीफ होने लगती है। तो उस आसान तरीके से अलग अलग वीडियो से, चाहे वो मेरा वीडियो हो किसी और का वीडियो, देख के आप समझने की एक कोशिश कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि कैन यू डू मिसकंडक्ट इन दी पोलिंग स्टेशन। जैसे सोसाइटी में इलेक्शन हो रहा है, काफी सारी सोसाइटीज में हम देखोगे कुछ लोग बहुत राउडी होते हैं, या सोसाइटी में कुछ राउडी या गुंडे या फिर बाहुबली भी हो सकते हैं, जो सोसाइटी का इलेक्शन होने के टाइम में वहां पे कुछ ना कुछ रकस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे उपद्रव क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। सोसाइटी के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की या वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करते रहते हैं। ऐसे हो सकता है। तो उस केसेस में क्या हो सकता है, तो जब भी इलेक्शन होता है वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, पोलिंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो ये सब, और उसके ऊपर जाएंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर रहता है, और उसके ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी रहता है। तो ये जो चैनल है, ठीक है। उस टाइम में जैसे चाहे वो देश का इलेक्शन हो या कोई नॉर्मल इलेक्शन हो, इलेक्शन ऑफिसर जो रहता है, रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, उसके पास में सारे पावर्स रहते हैं, और प्रिजाइड जो कर रहा होता है उस इलेक्शन का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास में सारे पावर्स रहते हैं। उस टाइम में सेक्रेटरी, चेयरमैन वगैरह, दे आर ऑल्सो, दे मे बी ए वोटर और दे मे बी कैंडिडेट्स इटसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। तो उनके पास में वो पावर्स कम रहते हैं या रहते नहीं है, ठीक है। तो क्या जाके आप बदतमीजी कर सकते हो, क्या वहां पे रकस क्रिएट कर सकते हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास में पावर दिया गया है, एनी पर्सन जो भी ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश करे और शैल फेल टू ओबे द लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर वो कोई बात बोल रहा है, आप मान नहीं रहे हो, जबरदस्ती वहां पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको उस एरिया से रिमूव कर सकता है और वो आपको वहां से हटा सकता है। या तो वो खुद हटा सकता है, या तो कोई पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कर सकता है ऑन ड्यूटी। और या फिर ऐसे कोई आदमी, ऐसा कोई पर्सन जिसको डेजिग्नेट किया गया है, जिसको ऑथराइज किया है किसने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, ऑन बिहाफ ऑफ हिम अगर किसी को ऑथराइज किया है, तो वो भी जाके वो भी आपको हटा सकते हैं। अगर आप वहां पे उपद्रव कर रहे हो, आपको हटा सकते हैं वहां पे, ठीक है। और उसके बाद भी जबरदस्ती आप वहां पे घुसने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती वहां पे इस टाइप की चीजें करने की कोशिश करो, दैट ऑल्सो विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो आपके ऊपर, इफ कन्विक्टेड, अगर आपके ऊपर सजा ये तय होता है, तो 1000 रुपए का फाइन आपके ऊपर मैक्सिमम लग भी सकता है। इसको छोड़ के ये जो पावर्स जो दिए गए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर विल ट्राई हिज बेस्ट दैट इसके वजह से जो एक्चुअल वोटर है, ठीक है, जो वोटर है, जो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है, उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, वो वहां पे वोट कर पाए और इस दायरे के अंदर कहीं वो ना फंस जाए। सो द पावर इज नॉट टू बी एक्सरसाइज ओवर ए इलेक्टर हु इज एंटाइटल्ड टू वोट, कहीं वो भी इस दायरे में ना आ जाए। और वो अगर ऐसे कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा समझा बुझा के या होलिस्टिकली चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, मगर इलेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो और वोटर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाए वोटिंग करने के लिए, इसका ध्यान रखा जाए। बाकी कोई पर्सन है, उसके लिए पुलिस से ऑथराइज पर्सन जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से हो सकता है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद भी है। तो काफी कॉमन चीज है, ये आज हमने जानने की कोशिश की। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।